हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट राइटर गायत्रा बहादुर के बारे में। हम इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। बेसिकली गायत्रा बहादुर जो है एक गयाना की राइटर है और यूजीसी नेट में इनसे रिलेटेड 2022 के अंदर 2023 के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और ये यूजीसी नेट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है। तो आज इस वीडियो में उनसे की लाइफ से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गायत्रा बहादुर इज अ गायनीज अमेरिकन राइटर। गायत्रा बहादुर बेसिकली एक गयाना की अमेरिकन राइटर है। बेसिकली ये राइटर यूजीसी नेट का बेसिकली अगर आप पैटर्न देखते हैं तो आप देखते हैं कि मोस्टली यूजीसी नेट ऐसे राइटर्स को इंक्लूड कर रहा है यूजीसी नेट के अंदर जिनके एंसेस्टर्स जिन राइटर्स के इंडिया से रिलेटेड है या कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड उनके नॉवेल्स होते हैं, तो ऐसे राइटर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसीलिए गायत्रा बहादुर को यूजीसी नेट के अंदर उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। और बेसिकली मैं गयाना के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। गयाना एक ऐसा दक्षिणी अमेरिका का देश है जिसकी जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। यहाँ पे हिंदी भी बहुत ज्यादा बोली जाती है और 50% लोग यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के हैं। तो इंडियन ओरिजिन के यहाँ पे लोग रहते हैं 50%। तो दैट इज वाई कि ये जो राइटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितना मैं YouTube पे मैंने खुद भी सर्च किया है इनसे रिलेटेड, लेकिन कोई भी एक सिंगल वीडियो मुझे किसी भी यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी एक सिंगल वीडियो इनसे रिलेटेड मुझे नहीं मिला है। तो बेसिकली मेरी कोशिश यही होती है कि जो यूजीसी नेट का रिसेंट का जो पैटर्न है उसके हिसाब से मैं ऐसे वीडियोस लेके आऊं जो कि जिनसे रिलेटेड मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलता है, इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। She is best known for Coolie Women, The Odyssey of Endanger, which was shortlisted for the Orwell Prize in 2014। और उनका जो बेस्ट वर्क है वो है कुली वीमेन द ओडिसी ऑफ इंडेंजर, जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ था ओरवेल प्राइज 2014 के लिए। और आगे इस वीडियो में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे जो यूजीसी नेट ने गायत्रा बहादुर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं उनकी अर्ली लाइफ देख लेते हैं। गायत्रा बहादुर वाज बोर्न इन न्यू एम्स्टर्डम, ईस्ट बेरबाइस कोरिएंट in Guyana and immigrated to United States with her family when she was 6 years old। और गायत्रा बहादुर जो है वो बोर्न हुई थी न्यू एम्स्टर्डम में, जो कि गयाना के अंदर है। और उसके बाद उनकी फैमिली जो है बाद में यूनाइटेड स्टेट्स चली गई थी जब वो 6 years old थी। शी ग्रू अप इन जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में जो है वो बड़ी हुई थी। She earned her bachelor degree with honors in English literature at Yale University। येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंग्लिश की बैचलर डिग्री की है। She masters her degree in journalism at Columbia University, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी मास्टर्स की है जर्नलिज्म के अंदर। अब उनके कैरियर की बात करते हैं। Before winning a Nieman Fellowship at Harvard University when she was 32, she was a staff writer for the Philadelphia Inquirer and the Austin American Statesman। तो ये एक स्टाफ राइटर के बाद जब उनको फेलोशिप मिली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, उससे पहले ये एक स्टाफ राइटर के तौर पे जो ये न्यूज़पेपर है उनके लिए काम करती थी। एज अ डेली न्यूज़पेपर रिपोर्टर, वो डेली न्यूज़पेपर रिपोर्टर थी। शी कवर्ड पॉलिटिक्स, इमिग्रेशन एंड डेमोग्राफिक्स इन टेक्सास। टेक्सास के अंदर उन्होंने जो है रिपोर्टिंग जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड की थी, इमिग्रेशन से रिलेटेड की थी। Pennsylvania and New Jersey, and spent 3 months in the spring of 2005 during the Iraq War as a foreign correspondent in Night Riders Baghdad Bureau। और उसके बाद उन्होंने 2005 के अंदर एक फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट के रूप पे, यानी एक रिपोर्टर के तौर पे उन्होंने रिपोर्टिंग की थी। Since then, she has worked as an
एसियस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड फ्रीलांस जर्नलिस्ट। और उसके बाद उन्होंने ऐसे राइटर के तौर पे, लिटरेरी क्रिटिक के तौर पे और एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट के तौर पे काम करना शुरू किया। किन में कंट्रीब्यूट किया? द न्यूयॉर्क टाइम्स रिव्यू, द न्यूयॉर्क टाइम्स रिव्यू के अंदर उन्होंने काम किया। द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, इसके अंदर काम किया। द नेशन के अंदर काम किया। द न्यू रिपब्लिक के अंदर, डिसेंट एंड अदर पब्लिकेशंस, इन सब के अंदर उन्होंने काम किया है। बेसिकली पहले वो एज ए न्यूज़पेपर रिपोर्टर काम करती थी, लेकिन बाद में फिर वो एक जो है फ्रीलांस जर्नलिस्ट बन गई और इन जो ये पब्लिकेशंस है इनके अंदर इन्होंने काम किया है। उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क जो है, हर बुक कुली वीमेन वाज पब्लिश्ड इन 2013, और इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं के इस वर्क से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था। जो उनका बुक का नेम है वो है कुली वीमेन, जो कि पब्लिश हुई थी 2013 के अंदर। इट इज पार्टली अ नरेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडेंजर्ड women in the Caribbean, and partly a family history focusing on her great grandmother सुजारिया। और बेसिकली एक स्टोरी है, एक ऐसे विमेन की स्टोरी है जो कि कैरिबिया में आती है। और ये स्टोरी बेसिकली है जो राइटर है उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर की स्टोरीज है। उनका नाम है सुजारिया, उनकी स्टोरी है। बेसिकली उन्होंने ये स्टोरी जो लिखी है, who left for Calcutta for British Guiana in 1903, और जो कि इंडिया से थी, जो उनकी जो परदादी थी वो कलकत्ता से थी, और बाद में जो है उनको फोर्सली जो है वो गई थी कैरिबियन में, और यहाँ पे ब्रिटिश गियाना के अंदर 1903 के अंदर वो चली गई थी, और वहां पे टू वर्क एज एन इंडेंचर्ड प्लांटेशन लेबरर, और एक लेबरर के तौर पे प्लांटेशन के अंदर इन्होंने काम किया था। और इंडेंजर्ड मीन्स कि ऐसा काम जिसके अंदर आपको सैलरी नहीं दी जाती, प्लस आपको एक लिमिटेड टाइम तक वहां पे काम करना होता है बिना सैलरी के। आप एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक बंधुआ मजदूर होता है जिसको कोई पे नहीं मिलते, कोई सैलरी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, और एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको रखा जाता है, कुछ सालों के लिए। तो वो उस टाइप के जो लोग होते हैं, लेबरर होते हैं, उनको बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबरर। तो उनकी जो परदादी थी वो यहाँ से कलकत्ता से ब्रिटिश गियाना में गई थी 1903 के अंदर, और उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है जो इन्होंने लिखी है। The book was a finalist for 2014 Orwell Prize and Center for Documentary Studies Writing Prize at Duke University, और ये बुक जो है फाइनलिस्ट हुई थी ऑरवेल प्राइज 2014 के लिए, और इसके साथ साथ इसको प्राइज भी मिला था ड्यूक यूनिवर्सिटी से, डॉक्यूमेंट्री स्टडीज राइटिंग प्राइज उनको मिला था। It won the New Jersey State Council on Arts Award for Prose and Gordon K. and Sybil Lewis Prize, और इसी बुक को, इसी इनको वर्क को न्यू जर्सी के अंदर प्रोज एंड गॉर्टन के एंड सिबिल लेविस प्राइज भी मिला था। द क्रॉनिकल ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग द बुक इन इट्स राउंड अप ऑफ द बेस्ट स्कॉलरी बुक ऑफ द डेकेड इन 2020, और ये जो इंस्टीट्यूट है क्रॉनिकल ऑफ हायर एजुकेशन, इन्होंने इसकी बुक को, जो कुली विमेन की जो बुक है, उनको बुक को बेस्ट स्कॉलरी बुक माना है डेकेड का 2020 के अंदर। शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज्म एट रूगर्स यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क एंड हैज टॉट क्रिएटिव नॉन फिक्शन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल इन स्विट्जरलैंड एंड कैरेबियन लिटरेचर एट सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क। और ये एक एसोसिएट प्रोफेसर है जर्नलिज्म के अंदर, ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर है, तो ये बेसिकली एक प्रोफेसर भी हैं। अब उनके बुक्स के बारे में बात करते हैं। बुक्स हैं उनकी कुली वीमेन, जो कि आई थी 2013 के अंदर। आपको याद कर रखने वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मत बता देती हूँ। सबसे पहले गायत्रा, उसके बाद उनका नेम, प्लस उनके वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, गायनीज यानी गुयाना भी बोल सकते हो, गियाना भी बोल सकते हो। कुली वीमेन उनका वर्क प्लस उसका पब्लिकेशन 2013। सेकंड बुक है उनकी फैमिली टाइज 2012। उसके बाद उनका है वर्क्स
rescued from the footnotes of history afterward to Even Regret Night 2019, a house filled with women in memory of Mina Alexander afterwards to Fault Lines 2020. ये इनकी बुक्स हैं। नॉन फिक्शन में बात करते हैं उनके। How could I write about women whose existence is barely acknowledged in craft and concise? How to write about social issues 2022 में आया ये नॉन फिक्शन वर्क इनका। Tales of the Sea in We Mark Your Memory, writing from the Descendants of Endanger 2018. Of Islands and Other Mothers in Non-Stop Metropolis 2016. Honoring the Statue of Liberty in Living on the Edge of the World, Touchstone Simon and Suchester 2007. फिक्शन की बात करते हैं अब इनके। फिक्शन है द स्टेन्ड वेल इन गो होम 2018 में आया था। अब बात करते हैं उनके आर्टिकल्स और एसेज के बारे में। मास्टर्स एंड सर्वेंट्स, ये द बोस्टन रिव्यू में उनका आया था आर्टिकल, ये आया था 2018 में। 2016 में आया था अ गुड स्टोरी इफ आई कैन रिमेम्बर इट, ये लेपहैम्स क्वार्टरली में आया था इनका आर्टिकल। और उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स इन्होंने राइट किए हैं द नेशन के लिए, न्यू रिपब्लिक के लिए, न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स के लिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू के लिए अंदर, और वर्जीनिया क्वार्टरली रिव्यू के अंदर इनके आर्टिकल्स बेसिकली आए हैं। अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में। 2018 में उनको लिटरेरी आर्ट्स रेजिडेंसी बिलियागियो सेंटर इन इटली द रॉकफेलर फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड मिला था। उसके बाद 2018 के अंदर स्कॉलर इन रेजिडेंस ये अवार्ड इनको मिला था द समबर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लैक कल्चर द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की तरफ से। 2014 के अंदर ऑरवेल प्राइज जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ था कुली वीमेन के लिए उनको मिला था। उसके बाद 2014 के अंदर बोकास प्राइज फॉर कैरिबियन लिटरेचर नॉन फिक्शन के अंदर शॉर्ट लिस्टेड हुई थी कुली वीमेन। उसके अलावा 2 टाइम्स विनर ऑफ द न्यू जर्सी स्टेट काउंसिल ऑन द आर्ट्स अवार्ड फॉर प्रोज 2013 एंड 2019, 2 टाइम्स इनको जो है विनर हुई थी ये न्यू जर्सी स्टेट काउंसिल की तरफ से आर्ट्स अवार्ड प्रोज के लिए इनको मिला था 2013 और 19 के अंदर। 2007 और 8 के अंदर नेमिंग फेलो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको मिला था। अब हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट ने जो 2022 के अंदर अक्टूबर में जो एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसमें और 2023 के अंदर जो मार्च में हुआ था उसके अंदर कौन से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे थे जो हम इस राइटर को कवर कर रहे हैं। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन नंबर 78 रहा था, गायत्रा बहादुर इज अ डैश राइटर। कौन सी राइटर है? मोरिशियन, फिजियन, त्रिनादियन और गायनीज। तो बेसिकली इसका राइट आंसर था कि आपको इसको गुआना भी बोल सकते हैं, ज्ञाना भी बोल सकते हो। तो गायनीज राइटर जो थी ये है गायनीज राइटर जो है वो है, और इसका राइट आंसर था जो गायनीज। एक ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में वो था गायत्रा बहादुर रोट एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल टाइटल्ड। गायत्रा बहादुर ने एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल राइट किया है, वो कौन सा था? एन इरा ऑफ डार्कनेस, डोका पुराण, द कुली वीमेन, रामाज बैनिशमेंट। तो इसका राइट आंसर था द कुली वीमेन, क्योंकि जो मोस्ट फेमस वर्क था जिसके लिए उनको ऑरवेल प्राइज मिला था वो इनका यही वर्क था द कुली वीमेन। तो इसी वर्क के लिए उनको
ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, तो इसीलिए ये राइटर उठाया है, क्योंकि ज्यादा मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए ऐसे राइटर्स लेके आऊं मैं जिनके बारे में आपको स्टडी कम पढ़ना पड़े, बट आपको नॉलेज ज्यादा हो जाए और यूजीसी नेट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए और डायरेक्ट क्वेश्चन इनमें मिले हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन यूजीसी नेट ने 2022 और 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और अगर ये हेल्पफुल हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर, क्योंकि आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी टाइप के वीडियोस लेके आऊं, क्योंकि ऐसे वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये न्यू पैटर्न है यूजीसी नेट का, और इससे रिलेटेड यूट्यूब पे भी वीडियोस आपको नहीं मिलते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसे वीडियोस लेके आऊं कि जिससे आपको कम टाइम में कम पढ़ना पड़े लेकिन आपको मार्क्स फुल मिल जाएं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।